बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाज़त होंगे। आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए बच्चों का फेवरेट पैनकेक, चॉकलेट पैनकेक मैं बना रही हूँ। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है, लास्ट तक लाजमी देखिएगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बच्चों के लिए ये हेल्दी है। तो चलिए आए रेसिपी की तरफ हम चलते हैं। मेजरमेंट आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। मैंने ले लिए हैं 2 अंडे। ठीक हो गया। 2 अंडों को अच्छी तरीके से पहले अलग से आप फेंट लें। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं तकरीबन हाफ़ कप चीनी। अगर आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने डाल दिया तकरीबन 2 पिंच। इसमें मैंने नमक डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से हमें फेंट लेना है। अगर चीनी पिसी हुई है तो आपको ज़्यादा देर नहीं फेंटना पड़ेगा, वरना आप थोड़ी देर ज़्यादा ही फेंटें। कम से कम 5 से 6 मिनट इसको लाजमी हम बीट करेंगे। अब मैं डालूँगी मैदा। मैदा मैंने तकरीबन 2 कप लिया है, बिल्कुल लेवल हमें ले लेना है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है। और ये मैंने पहले से ही छान के रखा हुआ था। 2 कप मैदा है और इसको मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी और हाथ के हाथ इसको बीट भी करती रहूँगी। अगर आप एक साथ इसमें डाल देंगे मैदा तो ये गुठलियाँ बनने के चांस हैं और फिर बाद में ये बीट अच्छी तरीके से नहीं होंगे और फिर ना ही वो बेक होगा, ना ही वो अच्छी तरीके से पैनकेक इसका बन के तैयार होगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है। ये मैंने 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ले लेते, इसको भी मैं इसी तरह से छान लूँगी। अब मैंने डाला है इसमें कोको पाउडर। कोको पाउडर मैंने 2 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दिया था और इसको भी उसी तरह से छान के ही हमें ऐड करना है। इसमें बगैर छाने ऐड करेंगी तो आपका जो डिज़ायर वो है, आपका पैनकेक है, वो नहीं बन के तैयार होगा, कुछ न कुछ मसला उसमें आ जाएगा। अब इसको हल्के-हल्के से बीट करें। आप कोशिश करें कि आपका जो बीट करने का जो राउंड आप ले रहे हो वो एक साथ ही एक तरह से ही लें, यानी क्लॉकवाइज़ ही लें, एंटी क्लॉकवाइज़ ना लें। तो अच्छा मैंने डाल दिया इसमें ये 1 चम्मच सिरका डाल दिया है, वाइट विनेगर हमने इसमें डाला है और 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें तो मेल्ट किया हुआ इसमें मक्खन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो मक्खन गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का ही मेल्ट हुआ हुआ होना चाहिए। इसको अच्छी तरीके से बीट करके हमें इस बैटर को बिल्कुल रेडी कर लेना है। ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया है। टेक्सचर आप देख सकते हैं कि कैसा टेक्सचर है। अब हमें इसको एक गिलास ले लिया है। गिलास में मैंने इस तरह से एक शॉपर चढ़ा दिया है और ये सारा बैटर जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि हमारा पैनकेक अच्छे से हमारा जो हम बनाना चाह रहे हैं उस शेप में आ जाए। तो सारा हम जो कुछ है हम इसमें डाल देंगे। ये देखें। अब ये शॉपर को एहतियात से उठाएं और ऊपर की तरफ से इसको अच्छी तरीके से बंद कर दें। लास्ट में हम इसकी टेल थोड़ी सी कट करेंगे जब हमारा पैन गरम हो जाएगा। पैन को पहले गरम करके इसको बिल्कुल लो आंच में रख दीजिएगा, उसके बाद ही हम इसमें ये बैटर डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके बैटर डालेंगे। याद रखें कि आप जितना भी बैटर डालेंगे थोड़ी देर बाद वो उससे साइज़ में 1 से 2 गुना बड़ा हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से बैटर डालिएगा। तो एक पैन में जितना बैटर आ सकता है बिल्कुल करीब-करीब नहीं डालिएगा, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद इसका साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो बस ये देखिए, जब ऊपर से बबल्स आपको नज़र आएँ पैनकेक में तो बस समझ लें आपका ये पैनकेक तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसको हमें टर्न करना है। तो जब ऊपर हल्के-हल्के से बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, देखें, अगर आपको दिख रहे होंगे तो फिर अब मैं इसको हल्का से टर्न कर लूँगी। तो दूसरा साइड आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर आया है इसमें। अब सारे पैनकेक को हम इसी तरह से टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद हमें सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट हम इसमें देंगे। ये याद रखें कि आँच हमारी जो चूल्हे की है वो बिल्कुल लो पर है। ये सारे पैनकेक मेरे रेडी हो चुके हैं। मैंने एक बाउल में चॉकलेट मेल्ट करके रखी हुई थी, ये वाइट चॉकलेट है और इसके साथ मैंने चॉकलेट चिप्स के थोड़े से चंक्स भी रखे हुए हैं, वाइट और ब्राउन दोनों मिक्स करके रखे हुए हैं, वो मैं सेंटर में डाल दूँगी। और इसके ऊपर एक और पैनकेक इस तरह डालेंगे तो ये लेयर सी बन जाएगी 2 पैनकेक की। सारे पैनकेक को मैं इसी तरह से करके रख दूँगी। अब ये डार्क चॉकलेट है, ये भी सोइटेड है, इसको भी मैंने मेल्ट कर लिया था अच्छी तरीके से। याद रखें, आपको जितना मेल्ट आपको करना है उससे थोड़ा-सा और ज़्यादा थिन रखिएगा, क्योंकि जब ये रूम टेम्परेचर पे आता है, इसको हवा लगती है, तो ये वक्त के साथ-साथ ये थोड़ा-सा थिक होता रहता है। तो इस हमारा भी चॉकलेट है वो थोड़े से थिक हो चुका था। इस तरह से हम पूरी कोटिंग कर देंगे सारी लेयर इसकी। दोनों को जब हमने मिक्स किया था, इसको लेयर को इस तरह से कोटिंग करने के बाद हम स्टेनर पे रख देंगे और इसके ऊपर फिर से हम दोबारा से अपनी मर्ज़ी से आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। हमने फिर से वही वाइट और ब्राउन चॉकलेट चंक्स के जो है चॉकलेट चिप के चंक्स जो थे हमने इसमें डेकोरेशन कर दिया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बने थे, फ्लेवर में बहुत ज़्यादा मज़ेदार से, हेल्दी थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर कमेंट में लाजमी आके बताया करें कि कैसी लगी मेरी वीडियो आपको। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल। रेसिपी पसंद आए तो लाइक तो लाज़मी बनता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।